विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एनके एनवायरो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने अपने नए कार्यालय भवन का भव्य उद्घाटन समारोह आज अजमेर रोड स्थित 91 हीरा नगर शालीमार बाग के समीप किया। कार्यक्रम की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को हराना है रखी गई, जिसके अनुरूप अनेक नवाचारी और जागरूकता आधारित गतिविधियां आयोजित की गई। उद्घाटन समारोह की शुरुआत सुबह 7 बजे पूजा और हवन से हुई, जिसके बाद वृक्षारोपण कर हरित पर्यावरण की शपथ ली गई। इस अवसर पर कंपनी के बोर्ड सदस्य, पर्यावरण विशेषज्ञ व आमंत्रित अतिथि उपस्थित रहे। समारोह में पर्यावरणीय संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली और सतत विकास जैसे विषयों पर गंभीर चर्चा की गई। दोपहर 12:30 बजे आयोजित मुख्य सत्र में पर्यावरणीय चुनौतियों और समाधानों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए, साथ ही कंपनी की भावी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम को ज्ञानवर्धक और रोचक बनाने के उद्देश्य से प्लास्टिक प्रदूषण पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें पर्यावरण से जुड़े सवालों के माध्यम से प्रतिभागियों की जागरूकता को परखा गया। एनके एनवायरो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की महाप्रबंधक सुनीता मंत्री ने इस अवसर पर संदेश दिया कि जब तक समाज प्लास्टिक के विकल्पों की ओर नहीं बढ़ेगा, तब तक पर्यावरण को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। इसी सोच को आत्मसात करते हुए एनके एनवायरो सर्विसेज ने अपने नए सफर की शुरुआत की है। इस मौके पर कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर मुकेश यादव, सीओओ डॉक्टर अमोल मोहन राज, क्रिएट आचार्य सहित बोर्ड मेंबर्स तथा बड़ी संख्या में पर्यावरणविद उपस्थित रहे। मैं सुनीता मंत्री, एनके एनवायरो सर्विसेज की सीएमडी, और इस नई शुरुआत से बहुत कुछ पर्यावरण के लिए हमें काम करना है। हमारा उद्देश्य है कि यहाँ जितने जीव इस पृथ्वी पर बन रहे हैं सबका संरक्षण करना, प्लस एनवायरनमेंट की जागरूकता इतनी करानी है कि लोग वास्तव में इस पृथ्वी से, इस सब जीव जंतुओं से प्यार करने लगे। हर चीज़ को सहज तरीके से यूटिलाइज करना है हमें। हम अगर ग्रीड से यूटिलाइज करेंगे तो इस पृथ्वी को बचा नहीं पाएंगे, और ये हमारे लिए नहीं, हमारी जो आने वाली जनरेशन्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पर्यावरण का हर चीज़ का मूल्य करें और इसका मूल्यांकन करके हमारे रोज के सिद्धांत में इसे यूज़ करें। सिर्फ आज विश्व पर्यावरण दिवस है ये ना मनाएं, रोज विश्व पर्यावरण दिवस है वो मनाएं। मैम, आज आपने ये नए कार्यालय का उद्घाटन किया है, ये क्या काम होगा इसमें, और आज का दिन ही आपने क्यों चुना इसको? मैं एक चीज़ यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ, मिनरल एक्सप्लोरेशन की, जो देश की प्रगति में बहुत काम आएगा। और आज ही का दिन हमने इसलिए चुना क्योंकि माइनिंग और पर्यावरण साथ साथ नहीं चलते, और मैं ये चाहती हूँ कि माइनिंग और पर्यावरण साथ चले और इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में माइनिंग को हम आगे बढ़ाएं। बिना माइनिंग के देश प्रगति नहीं कर सकता, ये हमें सबको मालूम होना चाहिए। हर चीज़ में मिनरल की ज़रूरत है, और आज का दिन चूज़ करने का उद्देश्य पर्यावरण को और माइनिंग को बैलेंस करने का। पर्यावरण के क्षेत्र में और इस टाइप के ऑफिसेज और कार्य और भी कई लोग इंडिया में करते हैं, तो आपके पास ऐसा हट के कौन सी चीज़ होगी कि लोग आप ही को प्रायोरिटी दें या आपके पास आए? ये बहुत सही सवाल है वसीम भाई। इसमें मैं एक चीज़ बताऊंगी आपको कि मैं ही क्यों, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये होता है मैं ही क्यों ना। मेरा सिर्फ ये करने का तरीका होता है कि मुझे जितना एक लगाव पर्यावरण से, कमाई तो देखिए हर कोई करता है, नसीब में जितना कमाई है हर कोई करेगा, बट पर्यावरण को एक संतुलन बना के उसको एक सहज तरीके से आगे बढ़ाना और मेरे क्लाइंट को समझाना कि वास्तव में आप जो काम कर रहे हैं आपके हित में, ये समझाना बड़ा मुश्किल काम है। और मुझे काफ़ी सफलता मिली इसे समझाते हुए लोगों को। मेरी वजह से कई चीज़ें उन्होंने ध्यान देनी शुरू करी, जैसे पेड़ पौधे पहले लगाना, बोलते थे कि ठीक है खाना पूर्ति कर दी, पेड़ पौधे लगा दिए। मैं कहती हूँ ये चीज़ें याद रखिए, अगर हम पेड़ पौधे नहीं लगा रहे तो फिर क्लेम मत करना कि पर्यावरण दूषित हो रहा है, सांस सही नहीं आ रही है, ये सब चीज़ क्लेम करने का हक हमें नहीं मिलता। तो वो चीज़ सुनते हुए काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोटो भी भेजते हैं कि हमने पेड़ लगाए हैं। ये मुझे लगा चेंज है। विश्व पर्यावरण दिवस की इस बार की जो थीम प्लास्टिक को ताक पे रख देना, ये थीम है, तो आपकी नज़र में इसका क्या औचित्य है? ये मेरा पहला ऑफिस है सर, जहाँ पर हम पेपरलेस जा रहे हैं और पूरा कैंपस प्लास्टिक फ्री होगा। तो हम शुरुआत करें, दूसरों को ज्ञान देने से पहले हम शुरुआत करें, ये मेरा मानना है। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे इस दिवस के मौके पर लोगों को? इस दिवस को एक दिन मत सेलिब्रेट करिए, रोज सेलिब्रेट करिए, क्योंकि ये आप अपनी जनरेशन्स के लिए छोड़ के जाएंगे।
धन दौलत कोई काम नहीं आएगी अगर पर्यावरण दूषित हो गया तो। मैम यहाँ से आप किस टाइप के काम करेंगे और कहाँ क्या कार्य क्षेत्र होगा उसका? हमारा ये मानना है कि हम पर्यावरण क्योंकि सीमित नहीं है, जियोग्राफिक बाउंड्री से बंधा हुआ नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि हम पूरे विश्व में यहाँ से काम करें और इंडिया में पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले बहुत अच्छे अच्छे अनुभवी लोग हैं, उनको वो प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर हमारा रिकग्निशन इंडिया के इंटरनेशनल लेवल पे हो कि एनवायरनमेंट को वास्तव में ध्यान देने वाला कंट्री इंडिया है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी दो। मैम लंबे समय से आप पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई दुश्वारियाँ प्राइवेट लेवल पर या सरकारी लेवल पर किस टाइप की आती हैं? ये दुश्वारियाँ शब्द बहुत बड़ा है, इसमें अगर शुरू करें तो हम जैसे कंसल्टेंट ही गलत सलाह देते हैं और सरकार को मैं ब्लेम नहीं करूँगी क्योंकि उनके नियम ऑलरेडी बने हुए हैं। हम उन नियम को पालन करना लोगों को सिखाएं, ना कि उस नियम से बचना, ये मेरा मानना है। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आपका कोई संदेश? इसे आज के दिवस के लिए मत बनाइए, इसे हर दिवस के लिए बनाइए, बस इतना संदेश।